मिसेस मेहरा कार ड्राइव कर रही थी। अंधेरी रात एक औरत रोड क्रॉस कर रही थी। उसका हाथ पेट पे था। वो भी प्रेग्नेंट थी। अचानक कार का बैलेंस बिगड़ता है। जोर का एक्सीडेंट, खून। वार्ड नंबर 13। एक नए शादीशुदा कपल की कहानी, जहां हॉस्पिटल के बेड पे पति मौत से लड़ रहा है, पर असली डर उसकी बीवी के आसपास मंडरा रहा है। नई दुल्हन रितिका चुपचाप हॉस्पिटल के बेड के पास बैठी है। उसके पति अमन आईसीयू में अनकॉन्शियस है। एक अजीब बीमारी ने उसे पकड़ लिया है, जिसका डॉक्टर्स को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। रितिका की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और परेशानी। सास मिसेस मेहरा आती है रूम में। उसका चेहरा उदास है। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, ये सब क्यों हो रहा है? बेटा, शायद मुझे याद है। लेकिन आंखों में कुछ और भी है, जैसे कोई पुरानी यादों का भूत। ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक तू उस गांव नहीं जाती। कौन सा गांव मम्मी जी? वही जहां सब शुरू हुआ था, तेरा ससुराल, जहां मैं प्रेग्नेंट थी और एक औरत जो खुद भी माँ बनने वाली थी, हमारी कार से टक्कर खाई थी। मिसेस मेहरा कार ड्राइव कर रही थी। अंधेरी रात एक औरत रोड क्रॉस कर रही थी। उसका हाथ पेट पे था। वो भी प्रेग्नेंट थी। अचानक कार का बैलेंस बिगड़ता है। जोर का एक्सीडेंट, खून, चीख। वो औरत वहीं मर जाती है। मिसेस मेहरा शॉक में, लेकिन उसका पति उसे चुप रहने को कहता है। केस दबा दिया जाता है। मिसेस मेहरा रोती है। वो औरत हर साल किसी माँ बनने वाली औरत से बदला लेती है, और इस बार उसने तुझे चुना है रितिका। रितिका का हाथ अपने पेट पे चला जाता है। वो खुद भी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तेरे पति का दर्द तुझे रोकने के लिए है। उसने पहले मेरे पति को मारा, अब अमन को लेने आई है। उसे लगा कोई उसके कान के पास कुछ बोल गया। मेरा बच्चा कब मिलेगा मुझे? लाइट्स फ्लिकर। आईसीयू के अंदर से मशीन की अलार्म आवाज। नर्सेस भागती हैं। अमन का हार्ट रेट गिरता है। ग्लास के बाहर एक वाइट साड़ी में भीगी औरत का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रितिका अपनी सास के साथ उस गांव जाती है। वहां एक पुराना मंदिर है, जहां उस औरत का अंतिम संस्कार होने से पहले रोक दिया गया था। उसकी आत्मा अभी तक शांत नहीं हो पाई। रितिका वहां दिया जलाती है और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ करना, मेरा बच्चा तुम्हारा बदला नहीं बन सकता। ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे कुछ और चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे कान में बताऊंगी। बताओ। मैं भी तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण करूंगी। बताओ, मंजूर है? मुझे मंजूर है। हवा तेज चलती है। दिया बुझता है। एक चीख, फिर सन्नाटा। रितिका वापस हॉस्पिटल पहुंचती है। अमन की तबीयत अचानक सुधर जाती है। डॉक्टर शॉक में है। मिसेस मेहरा आंखों में आंसू लेकर कहती हैं। शायद उसे शांति मिल गई। कैमरा रितिका के फेस पे जूम करता है।
एक हल्की सी मुस्कान, एक थकान भरी सांस। लेकिन जैसे ही रितिका बाथरूम जाती है, उसके हाथ में से एक स्ट्रेंज निशान दिखाई देता है, जैसे जल गया हो। एक पुराना नाम लिखा हो, मीरा। वो चौंक जाती है, मिरर के सामने जाके देखती है। पीछे एक औरत का धुंधला सा रिफ्लेक्शन, भीगी साड़ी में, जिसके हाथ उसके पेट पे हैं, और फिर उसके कान में बोलता है, तू झूठ तो नहीं बोलेगी ना रितिका? वार्ड नंबर 13, रेनोवेशन इन प्रोग्रेस। लेकिन जब कैमरा उस बोर्ड के नीचे जूम करता है, किसी ने खून से लिख दिया होता है, अब अगला